दोस्तों, जीवन में जब भी कष्ट आए तो ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को एकदम से डोलने मत दो, क्योंकि ईश्वर हमारे कष्टों को दूर नहीं करता। वो हमें कष्टों को सहने की शक्ति देता है, उसका सामना कर सके देता है। पग पग पर ये एहसास दिलाते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ। मैं पलकों को बंद कर और दिल से याद कर। तो ऐसी ही भगवान के प्रति विश्वास की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो आपके भगवान के प्रति आपका और ज़्यादा विश्वास अटूट कर देगी। आज की ये कहानी सुनने से आपको आज एक सीख तो जरूर मिल जाएगी कि भगवान के प्रति विश्वास और अटूट विश्वास आपको कितनी शक्ति देता है। एक औरत थी, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त। दिन रात श्री कृष्ण के नाम का जाप करती। एक दिन उसका 7 साल का बेटा घर की छत से नीचे आंगन में गिर गया। अपने बेटे को इस तरीके से आंगन में देखकर उसके होश उड़ गए। उसी हालत में उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और तुरंत वह अपने बच्चे को लेकर के अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। अस्पताल की ओर जाते वक्त उसके दिमाग में कि मैं ईश्वर को इतना ज़्यादा मानती हूँ और ईश्वर ने ये मेरे साथ क्या किया। उसने अपने भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दिया, हे कान्हा, दिन रात मैं तुम्हारा नाम जपती हूँ और ये तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। इसी अधेड़ बुन में वो तुरंत अस्पताल पहुँच गई और डॉक्टर ने तुरंत उसके बेटे का इलाज किया और उसे तसल्ली दी कि ज़्यादा चोट नहीं लगी है, जल्दी ही आपका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने उसे दवाई देकर उसे घर भेज दिया। पर वो तो माँ थी, बार बार उसी घटना को याद करके वह सिर उठती थी। बार बार उसे ख्याल आता था कि भगवान का इतना नाम लेने पर भी उसके बच्चे के साथ ये क्या हो गया। भगवान ने उस समय उसके बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। ये प्रश्न उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे। और अब भगवान की लीला देखिए, उसी समय टीवी पर किसी महात्मा ने प्रवचन आने लगे जो कह रहे थे ईश्वर किसी के ऊपर आने वाले संकट को रोकते नहीं हैं, परंतु उसके नाम सिमरन से ईश्वर हमें इतनी शक्ति देते हैं कि आसानी से उस कष्ट से हम बाहर निकल जाएं। और हमें ईश्वर का नाम जपते रहना चाहिए। उसने जैसे ही इस प्रवचन को सुना, उस दिन का सारा घटनाक्रम उसकी आंखों के आगे आ गया। उसे ख्याल आया कि उस दिन जहां आंगन पर उसका बेटा गिरा था, वहीं बहुत दिनों से एक पाइप वहां से हटाई थी। ये सोचकर उसका मन सिहर गया कि अगर वो पाइप अभी वहां पड़ी होती तो उसके बेटे को कितना ज़्यादा चोट आती। इसी अधेड़बुन में उसका हाथ अपने पेट पर गया और उसे याद आया कि अभी कुछ दिन पहले ही तो उसके पेट का ऑपरेशन हुआ। वो तो एक बाल्टी भी नहीं उठा सकती थी, लेकिन 20-22 किलो के बेटे को वह गोद में उठाकर अस्पताल तक लेकर के गई। आधे पौने किलोमीटर दौड़कर वह डॉक्टर के पास कैसे पहुंच गई। इतनी शक्ति और हिम्मत उसमें कहां से आई। और उसे एहसास हुआ कि ये शक्ति अवश्य उसे उसके कान्हा ने दी है। उसे एक बात का और एहसास हुआ कि डॉक्टर साहब तो 3 बजे के बाद हॉस्पिटल में नहीं होते हैं और उस दिन 4 बजे के बाद भी हॉस्पिटल में थे, जिसके कारण उसके बेटे का समय पर इलाज शुरू हो गया। क्या पता किसी ईश्वरीय शक्ति ने उसे रोक रखा हो। इस सारी घटना को याद करते ही उसके मन में सारे संशय दूर हो गए और जल्दी से वह घर के मंदिर में जाकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, कान्हा, मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए तेरा शुक्रिया। और वो फिर से श्री कृष्ण के नाम का सिमरन करने लगी और हर रोज वो श्री कृष्ण पर विश्वास करती
और उसके नाम का सिमरन करती थी।